यूट्यूब क्रिएटर कम्युनिटी में आजकल एक अजीब सा खौफ बना हुआ है। क्या एआई चैनल्स का सफर खत्म हो गया है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूट्यूब के इस नए एआई मोनेटाइजेशन अपडेट की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। जरा इस नंबर पर गौर करिए। 50%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आधे से ज्यादा एआई चैनल्स आज मोनेटाइजेशन से बाहर फेंके जा रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं? चैनल पर कितने भी लाखों सब्सक्राइबर्स हों या करोड़ों व्यूज हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मास रिजेक्शन ने हर किसी की नींद उड़ा दी है। तो चलिए आज के इस एजेंडा पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मोनेटाइजेशन का मिथक, फिर असली समस्या यानी लो एफर्ट, उसके बाद अप्रूव और रिजेक्ट होने वाले एआई कंटेंट की सच्चाई, और आखिर में वो सेफ चैनल फॉर्मूला जो आपको बचाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, मोनेटाइजेशन का मिथक। आखिर सच क्या है और झूठ क्या? देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी मार्केट में फैल गई है कि यूट्यूब एआई के बिल्कुल खिलाफ है। सच तो यह है कि सिस्टम एआई टूल्स इस्तेमाल करने की पूरी छूट देता है। प्रॉब्लम टूल में नहीं है, प्रॉब्लम है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के गायब होने में। रिजेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मशीन यूज की गई, बल्कि इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसमें इंसान का दिमाग नहीं लगा। तो फिर असली दिक्कत कहाँ आ रही है? आइए समझते हैं लो एफर्ट कंटेंट की इस पूरी कहानी को। यूट्यूब का सिस्टम सबसे पहले इसी लो एफर्ट कंटेंट को पकड़ता है। सीधा सा मतलब ये है कि ऐसे कंटेंट में न तो कोई ओरिजिनलिटी होती है, न इंसानी एडिटिंग, और न ही कोई क्रिएटिव वैल्यू। मतलब अगर सारा काम सिर्फ एक क्लिक वाले कॉपी पेस्ट और ऑटोमेशन के भरोसे चल रहा है, तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। और इसी से जुड़ती है रीयूज्ड कंटेंट की प्रॉब्लम। होता क्या है कि लोग पुरानी क्लिप्स उठाते हैं, बस हल्का सा ट्रिम करते हैं और डाल देते हैं, बिना कोई नई वैल्यू ऐड किए। सिस्टम ये तुरंत पकड़ लेता है। अगर देखने से ही लग रहा है कि इसे बनाने में कोई खास मेहनत नहीं की गई है, तो वहां मोनेटाइजेशन का अप्रूवल मिलना नामुमकिन सा हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरह का एआई कंटेंट पास होता है। चलिए देखते हैं। सब कुछ स्क्रिप्टिंग से तय होता है। अगर एआई को बस ये बोल दिया जाए कि 100 शब्दों की कहानी लिखो, तो वो हमेशा फेल होगा। वो बहुत जेनेरिक है। इसके बजाय अगर एकदम डिटेल और क्रिएटिव प्रॉम्प्ट दिया जाए, जैसे एक बंदर और हाथी की जंगल में बहस हो रही है और वहां से एक इंसान गुजरता है, तो पूरा गेम बदल जाता है। जब प्रॉम्प्ट के पीछे किसी इंसान की क्रिएटिविटी काम करती है, तो वो कंटेंट सिस्टम में आसानी से पास हो जाता है। जो चैनल्स आज सफल हैं, वो एआई को अपना बॉस नहीं बनाते, बल्कि उसे एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो एआई से आवाज जनरेट तो करवाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड, टोन, पॉज, इन सब को खुद अपने हाथों से एडिट करते हैं ताकि वो एकदम नेचुरल लगे। साथ ही जब शानदार स्टोरी टेलिंग, सही कट और बेहतरीन ट्रांजिशंस मिलते हैं, तब जाकर वो एक वैल्यू एडिड पीस बनता है। और ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे हर हाल में दूर रहना है, यानी वो एआई कंटेंट जो सीधा रिजेक्ट होता है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो चैनल को सीधा रिजेक्शन की तरफ ले जाती हैं, जैसे वो वेबसाइट्स जो एक क्लिक में स्क्रिप्ट से लेकर पूरा वीडियो बना देती हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा डांसिंग फ्लावर या बेबी पॉडकास्ट जैसे जो वायरल ट्रेंड्स आते हैं, उनकी बिना कुछ सोचे समझे नकल करना भी भारी पड़ता है। सिस्टम इन चीजों को सेम टेम्पलेट रिपीट मानता है और सीधा बाहर का रास्ता दिखा देता है। इस पूरे कंपैरिजन का निचोड़ बिल्कुल साफ है। भारी भरकम काम भले ही एआई से करवा लें, लेकिन फाइनल टच एक इंसान का ही होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग हो, वॉइस ओवर हो या विजुअल्स, हर कदम पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन के भरोसे बैठेंगे तो चैनल डूबना तय है। तो अब जब हम सारी कमियां जान चुके हैं, आइए देखते हैं एक सुरक्षित चैनल बनाने का सॉलिड फॉर्मूला। अगर एक ऐसा चैनल बनाना है जो हमेशा मोनेटाइज रहे, तो इन 4 बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, एकदम ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट। दूसरा, एआई वॉइस को इस तरह एडिट करना कि उसमें इंसानी फील आए। तीसरा, क्रिएटिव वीडियो एडिटिंग। और चौथा, सबसे जरूरी पॉइंट, ऑडियंस को कुछ ऐसा देना जो उनके लिए सच में वैल्यूएबल हो, चाहे वो नई जानकारी हो या बेहतरीन मनोरंजन। इस पूरी प्रोसेस का बस एक ही गोल्डन रूल है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस। रोजाना 10 कचरा या स्पैम वीडियो अपलोड करने से लाख गुना बेहतर है कि हफ्ते में एक ही कंटेंट डाला जाए, लेकिन वो पूरी मेहनत से बना हो। क्वालिटी पर कोई भी समझौता करेंगे तो वो सीधा डीमोनेटाइजेशन का कारण बनेगा।
यूट्यूब की जो पूरी फिलॉसफी है वो इस एक लाइन में समझ में आ जाती है, एआई सिर्फ आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी जगह नहीं ले सकता। ये टूल क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए है, मेहनत से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आगे की प्लानिंग करते वक्त खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या अगला अपलोड एक आलसी ऑटोमेटेड टेम्पलेट होगा या फिर एक ऐसा मास्टरपीस जिसे एक इंसान ने बड़ी बारीकी से तैयार किया है। शॉर्टकट से शायद कुछ दिनों की खुशी मिल जाए,